एक बार फिर से स्वागत है आपका देश की बात में। सर, बातचीत हम कर रहे थे जनता परिवार के महागठबंधन की। अगर इतिहास की बात करें तो कई बार महागठबंधन हुआ, कई बार टूट गया, लेकिन इस बार क्या गारंटी है कि ये जनता परिवार का महागठबंधन जो है लंबे अरसे तक चलेगा या फिर बिहार चुनाव तक ही इसका भाग्य निर्धारित हो जाएगा? नहीं, देखिए, इतना आसान नहीं होता है। जुड़ना ये 20 साल का अनुभव है। अनुभव से खट्टे मीठे अनुभव है भी है, और इस अनुभव से सीखा है हम लोगों ने, सब लोगों ने। और देखिए, कोई भी मूवमेंट, आंदोलन, कोई भी नेता सिचुएशन का पैदावार होता है। आज अगर देखिए, गांधी जैसा कोई नेता खोजिएगा तो नहीं पैदा हो सकता है। तो वो एक परिस्थितियाँ थी, आज एक देश की परिस्थिति है। तो इसीलिए उसका पुख्ता इंतजाम हो रहा है कि एक नीति वक्तव्य हो कि हमारी दिशा क्या होगी, हम किन इश्यूज़ पर एक हुए हैं, ये है। तो एक झंडा, एक चुनाव चिन्ह, एक नीति, और एक हम रहे हैं। ये नहीं है कि दूसरे गठबंधन की तरह हम बेमेल भी कई बार हुआ है इतिहास में। बेमेल गठबंधन भी होते हैं, सिचुएशन का कंपल्सन होता है। लेकिन ये तो सहमना लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, उनका ये है। और एक जैसा कि हमने कहा कि समाजवादी लोहिया के विचार, आचार्य नरेंद्र देव के विचार के लोग हैं, तो जयप्रकाश और गांधी के विचार के फॉलोअर लोग हैं। तो हम समझते हैं कि इसको टिकाऊ होना चाहिए, और जनता के मन में अगर है कि हम लोग एक हो जाएं तो उनकी दुआएं भी रहेंगी, तो हम लोग चलेंगे, साथ काम करेंगे देश के लिए। सर, जनता परिवार के अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदे की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है बिहार में होने वाला है, क्योंकि बिहार में हाल ही में चुनाव है। ऐसे में जेडीयू आरजेडी दोनों पार्टियां जो है वहाँ पे चुनाव लड़ेंगी। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा बिहार में ही होने वाला है, ऐसा नहीं है। पूरे देश में ये इसका असर जाएगा और सबको फायदा हो। ये बात जरूर है कि बिहार में सबसे पहले चुनाव होने वाला है, और बिहार से, जैसा कि हमने कहा कि ये आइडिया ओरिजिनेट किया है बिहार से, और इसका ट्रायल हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ है तो, और सबसे समझिए दूसरे राज्यों में तो ये कम मुश्किल था। बिहार में जो ये चीज़ हुआ है, दो कद्दावर नेता, बड़े जनाधार वाले नेता जो एक साथ थे पहले, वो एकजुट हुए हैं। तो हम समझते हैं कि जब परिवार एक हो गया है, और देखिए उसी लालू यादव जी ने, और यहाँ कहिए कांग्रेस पार्टी ने, सीपीआई ने, सब लोगों ने मिल के नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया है। और एक तरह से नीतीश जी ने तो ये जिम्मेवारी छोड़ दी थी और हिचकिचा रहे थे, लेकिन इन सब लोगों का जोर था कि नहीं, आपको संभालना है, तो आए हैं। तो इसलिए आप जो सवाल पूछती हैं, ये उसी में इस सब चीज़ का जवाब सन्निहित है। लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए जैसे नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री है, तो क्या आगे भी उन्हीं का नाम उम्मीदवार के तौर पे देखा जा सकता है बिहार में? मैंने कहा ना कि सब लोगों ने मिल करके एक तरह से दबाव डाल करके इनको आगे किया है। तो अभी तो बीजेपी को परास्त करना है ना। अब क्या है कि वो बनेंगे कि ये बनेंगे। जब एक परिवार जब बन गया तो एक परिवार हो गया, उसमें अब ये मसला, ये तो गठबंधन जब होता है, ये तो मर्जर है, ये विलय है। तो विलय में ये प्रासंगिक सवाल नहीं है। सर, जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो क्या बिहार में जो आने वाला चुनाव है जनता परिवार के लिए जीतन राम मांझी भी एक चुनौती के तौर पे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो देर किया उनको हटाने में, वो इसीलिए कि इनकी जो सच्चाई है जनता के सामने आ जाए,
लोग समझ गए कि इनका रिमोट नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के हाथ में है। लोग धीरे धीरे समझ, अगर तुरंत हम लोग हटा देंगे, लग गया था कि ये गड़बड़ कर रहे हैं और हवनॉबिंग इनकी शुरू हो गई है बीजेपी से, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा मौका दिया इनको और एक्सपोज किया इनको, तो धीरे धीरे अब एक्सपोज हो जाए। अब देखिए वो गायब हो गए हैं, कहीं उनको कोई नोटिस नहीं ले रहा, कहीं नोटिस ला। तो अब तो बीजेपी है, उनको जितना जो इस्तेमाल उनका चाहे करें, तो लोग भी समझ गए हैं। और जिस तरह की बिना सर पर की बात वो कर रहे थे, रेडिकुलस, एक हास्यास्पद स्थिति खुद भी अपनी बना ली उन्होंने, और उससे राज्य की भी बदनामी हो रही थी। तो बीजेपी के लोग भी समझते हैं कि वो उनमें कोई खास नहीं है। तो अब देखिए अब उनका क्या वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सर, अब तक हम जनता परिवार की बात कर रहे थे, अगर देश की बात करें तो मोदी सरकार को लगभग 11 महीने होने आए हैं। जो वादे किए थे, क्या लगता है आपको वो वादे पूरे हो पाए? देखिए ये सारी चीज़ें तो मोदी जी के जो आचार व्यवहार है, उनका वर्किंग स्टाइल है, उसी को लेकर के तानाशाही तरीका, खुद अपने घर में उन्होंने जिस तरह से अपने बड़े बुजुर्गों को मैंने एक तरह से अपमानित किया। अब देखिए आडवाणी जी जैसे लोग अब वो बोल भी नहीं सकते हैं उनके सम्मेलन में। मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग वो मंच से बाहर बैठने के लिए विवश हैं। तो जो चीज़ वो अपने पार्टी में, तो कोई भी देखिए तानाशाह मनोवृत्ति का आदमी आता है तो पहले वो अपनी पार्टी पर कब्जा करता है, फिर वो सत्ता पर कब्जा करता है, फिर वो तानाशाह बनने की कोशिश करता है। तो एक तरह से फासिस्ट तरीका ये सरकार, ये मोदी जी, ये अमित शाह जी, मोदी जी, अमित शाह जी, सारे लोग कुपित हैं, अंदर खौल रहा है, एकदम टर्माइल की स्थिति है। डर के मारे, संघ परिवार का डर है, इसीलिए, नहीं तो कब के ये हो गए होते। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। अब किसानों का देख लीजिए क्या इन्होंने किया। अब साहब आप कुछ दे नहीं सकते हैं। आपने तो कहा कि 15 से 20 लाख सबके खाता में आ जाएगा, वो तो होने से रहा, वो आपने किया नहीं। आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। आपने 1 साल हो गया, 1 साल के लिए तमाम रिक्रूटमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो रेगुलर वैकेंसीज आती हैं, रिटायर होते जाते हैं, वैकेंसी होती जाती है, वो बंद है, इन्होंने कर दिया। महंगाई किसी चीज़ की नहीं घटी, हालांकि तेल का दाम घट रहा है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। फिर देश में तनाव का एक वातावरण, तमाम इस तरह के सिलेंडर्स बयान इनके लोग दे रहे हैं, संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं। देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, सत्ता में गए वहाँ कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना जटिल मामला, कॉम्प्लिकेटेड मामला कश्मीर पहले से ही मने है, और उसमें कहाँ तो उसको सुलझे, और ये धधक रहा, पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे, उसी सरकार में है। अब बताइए ये सरकार में नहीं होते तो सर पर आसमान उठा लेते और ऐसा माहौल देश में पैदा करते कि दंगा फसाद की स्थिति पर बन जाती। तो इनको ये सारी चीज़ जनता देख रही है। किसानों को इन्होंने कहा था कि हम उनकी जो उपज है वो अलाभप्रद हो गई है, जो उनका लागत मूल्य का 1.5 गुना हम समर्थन मूल्य देंगे। कहाँ रहा इनका वादा? तो ये सारी चीज़ों में ये आए और रह करके ऐसे ये लव जिहाद, रामजादे हरामजादे, ये इतने बच्चे पैदा करो, इनके लोग इस तरह की चीज़ें ये करते चलते हैं। किसी को अभी देखिए रामपुर में टोपी पहना करके और मुसलमान हम बनेंगे, ये सब इस तरह का खुराफात, दंगा फसाद मुजफ्फरपुर नगर में जो इन लोगों ने किया, हर जगह ये अभी भी हम आपको कहते हैं कि ये अब इनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है, इनका कम्युनल एजेंडा है, और ये दंगा फसाद कराने की कोशिश करेंगे। तो ये ताकत जो बनी है
अलग अलग हम लोग लड़ते थे, सब लोग सेकुलर हैं, इसमें जितने लोग आए हैं सब लोग अपने अपने तरह से लड़ रहे थे, लेकिन अब एकजुट होकर के लड़ेंगे तो इनको परास्त करेंगे। और देश को बचाने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए, देश की सलामती के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए हम लोगों ने ये विलय किया। सर, देश के तमाम मुद्दों पे यूं ही बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो गया है छोटे से और एक ब्रेक का।